हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल टेक्निकल कलाम क्लासेस पे। आज फिर से हम लोग एक नए क्वेश्चन के साथ ऊंचाई और दूरी स्टार्ट करते हैं। आज इस वीडियो के माध्यम से हम लोग पुनः फिर से ऊंचाई और दूरी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चंस आपके सामने बेटा मेंशन है। क्वेश्चंस क्या आपका यहाँ पर है कि एक मीनार के आधार से एक मीनार का मीन्स होता है यहाँ पर कि जो मीनार है टावर है, ठीक है। तो टावर के आधार से, जो टावर का आधार होता है वहां से जाती हुई एक रेखा पर, कोई टावर के आधार से एक रेखा जा रही है और उस रेखा पर जो दूरियां हैं वो कितनी, ए व बी पर स्थित दो बिंदु होंगे जिससे कि मीनार के चोटी के उन्नयन कोण क्रमशः एक दूसरे के क्या है, कोटि पूरक है। देखिए पॉइंट भी नोटेड बेटा यहाँ पर, कोटि पूरक। और कोटि पूरक का मीन्स क्या होता है? कोटि पूरक का मीन्स यहाँ पर ये होता है कि यदि एक कोण थीटा है तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा होगा। कितना होगा आपका? 90 माइनस थीटा होगा। आपसे कह रहे हैं सिद्ध कीजिए कि मीनार की ऊंचाई कितनी है, अंडर रूट ए बी। अंडर रूट ए बी है। और यदि फिर सेकंड पॉइंट आपका ये देखिए, पॉइंट नंबर सेकंड यहां से बनेगा आपका कि यदि a बराबर 18 हो, b बराबर 32 मीटर हो तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ओके, सो क्वेश्चन आपका यहाँ पर क्या है, एक टावर है मीन्स मीनार है। सो सबसे पहले डायग्राम में एक मीनार दिखा दिया यहाँ पर और मीनार का नाम रख दिएगा P एंड Q। पी क्यू क्या है आपकी, ये आपकी एक यहाँ पर क्या है बेटा, ये मीनार है। क्या ये मीनार है जिसकी ऊंचाई क्या मानी, h, जिसकी ऊंचाई को h माना है। और ये आधार से एक रेखा जा रही है, ये देखिए आधार से ये कोई एक रेखा जा रही है। क्वेश्चन में कह रहे हैं कि एक मीनार के आधार से जाती हुई एक रेखा पर दूरियां a व b पर। सो देखिए बेटा यहाँ पर जो दूरी है आपकी, ये दूरी इसको नाम रखिए यहाँ पर कि यहाँ से यहाँ तक कितना आपका है, ये आपका a है। ओके, दूरियां a व b पर और फिर आधार से ही b दूरी, आधार से ही कितनी यहाँ पर b दूरी मीन्स ये कितनी आपकी होगी बेटा, ये आपकी होगी b। ओके, इसका नाम रख दिएगा पी क्यू, इसको दे दिया यहाँ पर r और इसका नाम दिया यहाँ पर s। ओके, आप देखिए यहाँ से आपके पास दूरियां हो गई पर स्थित दो बिंदु, कोई बिंदु यहाँ पर क्या माना r और s, दो बिंदु हैं जिसकी मीनार की चोटी का मीन्स होता है यहाँ पर कि जो मीनार की चोटी है इससे कितना कोण आपका उन्नयन कोण है आपका एक दूसरे के कोटि पूरक है। मीन्स कोटि पूरक का मीन्स होता है यहाँ पर है कोटि पूरक कोण। कौन कौन से होते हैं बेटा यहाँ पर, यदि एक थीटा है तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा होता है। ओके, देखिए थीटा और 90 माइनस थीटा मीन्स 90 से थीटा माइनस हो रहा है, इसका मीन्स यहाँ पर क्या है, थीटा जो आपका होगा, जो आपका थीटा होगा ये क्या आपका लेस होगा किससे, 90 माइनस थीटा से। क्योंकि थीटा 90 से घट रहा है, माइनस हो रहा है, इसका मीन्स यहाँ पर ऑब्वियस सी बात है जो थीटा कोण होगा आपका वो 90 से कम होगा, तभी यहाँ पर माइनस हो रहा है। ओके, और जैसा कि आपको बताया था कि जितना ही आप आगे होंगे उतना ही कोण ज्यादा होता है और जितना आप पीछे से देखेंगे उतना ही कोण आपका कम हो जाता है। ओके बेटा, तो देखिए ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि ये कोण आप दूर से देख रहे हैं, यहाँ से आपको क्या करना होगा, अपनी आईज को कम से कम ऊपर की ओर उठाना होगा। कम से कम आप ऊपर की ओर उठाएंगे, इसका मीन्स ये जो एंगल है ये कितना आपका रहेगा, थीटा, और ये आपका हो जाएगा बेटा कितना, 90 माइनस थीटा। ओके, क्योंकि ये ज्यादा है और ये कम है। ओके, 90 माइनस थीटा थीटा के कंपैरिजन में बड़ा है। सो ये आपका यहाँ पर 90 माइनस थीटा होगा और ये आपका यहाँ पर थीटा होगा। क्वेश्चंस आपके सामने कंप्लीट हो गया है। सो थ्योरी क्या देखेंगे, माना मीनार PQ की ऊंचाई बराबर h। क्या आपने माना यहाँ पर कि जो मीनार है PQ उसकी ऊंचाई कितनी है, h है। और आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सिद्ध करना है। क्या सिद्ध आपको करना है, सिद्ध करना है कि क्या सिद्ध करना है, h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी आपको ये सिद्ध करना है।
सो स्टार्ट करते बेटा यहाँ पर ट्राइंगल में। सबसे पहले देखिए आपको एक ये ट्राइंगल दिखा होगा, ये आपका एक ट्राइंगल दिख गया आपको, इसमें वर्किंग करिए। ये क्या आपके पास है, त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू आर में यदि आप देखेंगे, यदि आप त्रिभुज पी क्यू आर में देखेंगे तो ये आपका एंगल 90 माइनस थीटा के सामने परपेंडिकुलर मींस ये लंब हो गया, और ये आपका आधार हो गया। लंब बटे में आधार क्या होता है आपका 10। सो यहाँ पर क्या बेटा आपका बनेगा, ये 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कितना आपका ये है, लंब का मीन्स पी क्यू बटे में पी आर। ओके, पी क्यू बटे में पी आर, और ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था लोगों ने एएसटीसी, एएसटीसी में भी यदि कोण आपका 90 माइनस थीटा है मीन्स फर्स्ट क्वाड्रेंट में सभी क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, और 90 में नेम चेंज होता है क्या, 10 का कॉट, कॉट का 10, साइन का कॉस, कॉस का साइन। सो यहाँ पर क्या आपके पास है 10 है, इसको आप क्या लिखेंगे बेटा यहाँ पर कॉट थीटा, क्या लिखेंगे इसको कॉट थीटा इज इक्वल टू पी क्यू का मीन्स एच, और ये आपके पास है ए, इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर इसको दे देंगे 1, नोट डाउन इक्वेशन नंबर 1, नोट डाउन इक्वेशन नंबर्स को आप देंगे 1, इतना नोट करिए, यहाँ तक बेटा आपका नोट हो गया। इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे। अगेन देखिए आप वर्किंग करेंगे, अगेन आप वर्किंग करेंगे यहाँ पर किसमें, इक्वेशन नंबर 1 दे दिए कि कॉट थीटा इज इक्वल टू एच, कॉट थीटा इज इक्वल टू एच अपान ए। इक्वेशन नंबर जो 1 आई है आपकी वो आई है एच अपान ए। ओके, फिर देखिएगा पुनः त्रिभुज, अब आपको जो वर्किंग करना है वो किस पे करना है, इस पूरे त्रिभुज पे वर्किंग करना है। सो ये आपके पास क्या है, पी क्यू एस, पी क्यू एस में, पी क्यू एस में आपका लंब तो वही रहेगा एच, बट आधार में भी आ जाएगा। यहाँ पर थीटा क्या आपके पास है 10 बनेगा, अगेन tan थीटा इज इक्वल टू पी क्यू अपान पी एस। ओके, सो tan थीटा इज इक्वल टू पी क्यू मीन्स एच अपान में बी, इक्वेशन नंबर 2। अब आप इक्वेशन नंबर 1 की 2 से मल्टीप्लाई करा दिए, सो लेफ्ट हैंड साइड की लेफ्ट में कराइएगा, क्या आपका ये आ जाएगा cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एच अपान ए इंटू एच अपान बी। बी बड़ा cot को क्या लिखेंगे आप 1 अपान tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एच इंटू एच की गुणा, ये आपका आ गया एच स्क्वायर अपान में ए बी। tan थीटा से tan थीटा कैंसिल, ये ए बी 1 से क्या करेगा मल्टीप्लाई, ये आपका हो जाएगा ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर, या एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए डॉट बी। स्क्वायर हटाइए क्या लगेगा ऊपर अंडर रूट ए बी, क्या आ गया यहाँ पर अंडर रूट ए बी, हैंस प्रूव्ड, हैंस प्रूव्ड अतः सिद्ध हुआ। आपका क्वेश्चन सिद्ध हो गया यहाँ पर। देखिए फिर से देखिएगा कि माना PQ एक मीनार है, माना PQ एक मीनार है, PQ एक मीनार है यदि, और आपसे कह रहे हैं क्वेश्चन में कि मीनार के आधार से, सो ये आपका आधार हो गया, यहाँ से एक कोई रेखा जा रही है जिस पर दो बिंदु स्थित है, कौन कौन से R और S। ओके, फिर इनकी जो बिंदुओं की दूरी है आधार से A और B है, मीन्स आधार से ही R की दूरी A हो गई और आधार से ही S की दूरी B हो गई। आपने क्या माना कि जो मीनार है उसकी ऊंचाई को आपने H माना है, और कोण एक दूसरे के क्या है यहाँ पर कोटि पूरक है। कोटि पूरक कोण का मीन्स होता है कि यदि एक थीटा तो दूसरा आपका 90 माइनस थीटा होगा, कितना होगा 90 माइनस थीटा। सो आप थीटा और 90 माइनस थीटा मानेंगे, 90 से थीटा क्या हो रहा है यहाँ पर सब्ट्रैक्ट हो रहा है, इसका मीन्स थीटा आपका छोटा होगा, 90 माइनस थीटा आपका बड़ा कोण होगा। और आप जानते हैं कि जितना ही आप यहाँ पर मीनार की ओर बढ़ेंगे तो कोण आपका इंक्रीज करेगा, क्योंकि आपको उस समय अपनी आंखों को ज्यादा ऊपर की ओर, अपने हेड को ज्यादा की ओर ऊपर उठाना होगा, तो कोण आपका ज्यादा हो जाएगा। इसका मीन्स ये कोण आपका 90 माइनस थीटा और ये आपका थीटा हो जाएगा, कितना हो जाएगा बेटा यहाँ पर थीटा हो जाएगा। फिर आप वर्किंग करेंगे इन ट्राइंगल PQR में, PQR में आप जैसे वर्किंग करेंगे थीटा के सामने की साइड क्या होती है लंब, और ये आपके पास है आधार। सो लंब बटे में आधार क्या बनता है आपका 10, और आप लिखेंगे 10 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू लंब का मीन्स h और आधार का मीन्स है a, मीन्स h अपान में a, और 10 90 माइनस थीटा से हमारा आ गया था cot थीटा, मीन्स cot थीटा इज इक्वल टू h अपान में a, इक्वेशन नंबर 1। अब आप वर्किंग करेंगे PQS में, और PQS में बनेगा आपका tan थीटा इज इक्वल टू PQ अपान में PS। ओके, tan थीटा इज इक्वल टू PQ का मीन्स h अपान में b, इक्वेशन नंबर 2। दोनों की क्या कराएंगे आप मल्टीप्लाई, इक्वेशन नंबर 1 और 2 की। अब देखिए cot थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू h अपान में a,
इंटू एच अपन में बी। कॉट को आप लिखेंगे 1/tan थीटा इंटू tan थीटा इज इक्वल टू एच और एच की मल्टीप्लाई एच स्क्वायर अपन में ए बी। tan थीटा से tan। सो गाइस tan थीटा से tan थीटा आपका कैंसिल हो गया था और ए बी की आप 1 से कराएंगे मल्टीप्लाई, मीन्स ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर। जो ए बी है आपका 1 से होगा मल्टीप्लाई, मीन्स ए बी इज इक्वल टू एच स्क्वायर या एच स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी। स्क्वायर हटाएंगे क्या आपका आ जाएगा अंडर रूट ए बी एंड दिस इज अ राइट आंसर, मीन्स हैंस प्रूव्ड। आपका क्वेश्चन से सिद्ध हो गया। सेकेंड पॉइंट में आपसे कह रहे हैं कि यदि ए का मान 18 मीटर हो और बी का मान 32 मीटर हो। यदि ए का मान 18 मीटर, बी का मान 32 मीटर हो, तब ऊंचाई कितनी होगी मीनार की। तो देखिएगा आपने भी प्रूफ किया था कि h इज इक्वल टू अंडर रूट ए बी। इसमें आप a और b का मान रख दिएगा। a का मान 18 इंटू बी का मान 32। फैक्टर करिए 3 3 9 दूनी 18 और 32 के 2 गुणा 2 गुणा 2 मीन्स 5 बार 2 की गुणा कराइए तो ये 32 के फैक्टर होते हैं। फिर देखिए जोड़े बनाइए 3 का जोड़ा 2 का और फिर 2 का। एक एक जोड़ा बाहर निकाल दीजिएगा। 3 का जोड़ा बाहर आया, इस 2 का आ गया बाहर, इस 2 का आ गया और ये भी 2 का जोड़ा बाहर आ गया। इन सब की आप गुणा कराएंगे कितना आ जाएगा यहाँ पर आपका 24 मीटर। मीन्स 24 मीटर जो है मीनार की ऊंचाई है। कब यदि ए का मान 18 मीटर और बी का मान 32 मीटर हो तब मीनार की ऊंचाई 24 मीटर होगी। दिस इज अ राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। सेकेंड क्वेश्चन देखिएगा, कह रहे हैं कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ, समान ऊंचाई के दो स्तंभ 100 मीटर की सड़क के दोनों ओर स्थित है। मीन्स कोई एक सड़क है जिसकी आपको दूरी दे रखी लंबाई 100 मीटर और इसके दोनों ओर समान ऊंचाई के दो स्तंभ है। ओके आगे पढ़िएगा। स्तंभों के शिखर से सड़क पर स्थित, स्तंभों का जो शिखर होगा उस शिखर से सड़क पर स्थित कोई एक बिंदु है जिसके उन्नयन कोण क्रमशः 60 अंश व 30 अंश है। मीन्स एक 60 अंश है तो दूसरे का 30 अंश है। आपसे क्वेश्चन में फिर कह रहे हैं तो उस बिंदु की स्थिति, यदि जो बिंदु आप सड़क पर मानेंगे तो उस बिंदु की दोनों ओर से दूरी क्या है और दोनों स्तंभों की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। सो आई होप क्वेश्चंस आपके समझ में आ ही गया होगा। तो डायग्राम बनाता हूँ। डायग्राम बनेगा कि जो 100 मीटर आपकी सड़क है, कितनी 100 मीटर, ये क्या है आपके पास 100 मीटर की सड़क है और इस सड़क पर दो समान ऊंचाई के स्तंभ हैं। मीन्स यहाँ पर एक स्तंभ का नाम रख दिए पी क्यू, सेकंड का रख दिएगा आर एस, सेकंड का नाम क्या रहेगा आर एस रख दिएगा। समान ऊंचाई के हैं, ये आर है सो ये आपका एस हो गया। ये समान ऊंचाई के हैं मीन्स इसकी भी ऊंचाई h है और इसकी भी ऊंचाई को क्या मानेंगे h ऊंचाई के दो स्तंभ हैं। h ऊंचाई के दो स्तंभ हैं और कोई एक पॉइंट है, पॉइंट को आप कहीं पर भी मान सकते हैं। सपोज करिए कि पॉइंट को मैंने यहाँ पर माना कि m कोई एक पॉइंट है। ओके m कोई एक पॉइंट है जिसके उन्नयन कोण किससे, मीनार के या स्तंभों के शिखर से। शिखर ये है, इसके शिखर से जब ये जो उन्नयन कोण बनेगा, एक कोण ये है और दूसरा कोण आपका कौन सा रहेगा, ये रहेगा। राइट सो आपको पता ही होगा कि ये जो कोण है इसको नाम दे दिए कितना 60 अंश और ये आपका हो गया 30 अंश। कितने कोण है 60 अंश व 30 अंश के कोण है। पूरी दूरी आपको दे रखी है 100 मीटर, आप इसको मान दीजिए x मीटर। कितनी मानेंगे यहाँ से x है, यदि ये x है पूरी 100 है तो बची कितनी आपके पास 100 माइनस एक्स है, 100 माइनस एक्स है। डायग्राम आपका कंप्लीट हो गया। डायग्राम आपके सामने रेडी है कि समान ऊंचाई के दो स्तंभ हैं, एक सड़क जो कि 100 मीटर लंबी है के दोनों ओर स्थित हैं और उस सड़क पर कोई बिंदु m बिंदु माना है यहाँ पर, जिससे स्तंभ के शिखर के जो उन्नयन कोण है 60 अंश व कितने 30 अंश है। तो दूरी क्या मानेंगे, इसको x मानेंगे, पूरी 100 है, बच्चे कितनी आपके पास 100 माइनस x है। सो नाउ राइट डाउन, माना पी क्यू व आर एस दो
समान ऊंचाई h के स्तंभ है, समान ऊंचाई h के स्तंभ है। ओके, ये देखिए आपने यहाँ पर क्या माना है कि समान ऊंचाई h के दो स्तंभ हैं और 100 मीटर सड़क पर स्थित कोई बिंदु M है। ओके, M कोई बिंदु है। अब गिवन क्या आपको यहाँ पर है, गिवन है आपको PQ इज इक्वल टू RS। PQ और RS कितना H, जो कि आपने माना है। ओके, सेकंड क्या आपने माना है यहाँ पर है PR आपको गिवन है, PR इज इक्वल टू 100 मीटर। यदि PR 100 है तो PM कितना है आपके पास X, ये भी आपने क्या यहाँ पर माना है। ओके, बचा क्या आपके पास RM ये आपका हो जाएगा 100 माइनस एक्स, 100 माइनस एक्स। और कोण आपको गिवन है कौन कौन सी, एंगल PMQ इज इक्वल टू 60 डिग्री एंड एंगल RMS इज इक्वल टू 30 डिग्री। इतना डेटा आपको गिवन बेटा यहाँ पर कि PQ और RS दोनों समान ऊंचाई के हैं। आपके पास स्तंभ जिसकी ऊंचाई आपको ज्ञात करना है और PM को आपने x माना है, सो RM आपका 100 माइनस एक्स हो जाएगा। वर्किंग करिए त्रिभुज PMQ में आप वर्किंग करेंगे, क्या बना आपका यहाँ पर 10 बनेगा, मीन्स 10 एंगल PMQ इज इक्वल टू PQ अपॉन PM, लंब बटे में आधार। यही क्या आपके पास है, ये देखिए यहाँ पर लंब है और ये आपका आधार है। ओके, और PMQ कितना है, PMQ है 60, मीन्स 10 60 इज इक्वल टू H अपॉन X। 10 60 का मान कितना होता है बेटा, ये होता है आपका √3 इज इक्वल टू H अपॉन X। X को यहाँ भेजिएगा, ये आपका आ जाएगा H इज इक्वल टू X √3। इक्वेशन नंबर 1 H इज इक्वल टू X √3, इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 1, क्योंकि X एंड H बोथ आर अननोन, दोनों आपको नहीं पता है, अज्ञात है। जब कोई चीज अज्ञात होती है तो उसको आप इक्वेशन दे देते हैं, इक्वेशन नंबर 1। नाउ आगे देखिएगा, सेकेंड ट्राइंगल आपके पास है, ट्राइंगल RMS, त्रिभुज RMS में यहाँ पर भी बेटा बनेगा आपका 10 एंगल RMS इज इक्वल टू RS अपॉन में RM, और ये कितना एंगल है 30, मीन्स 30 इज इक्वल टू H अपॉन 100 माइनस एक्स। 10 30 होता है आपका 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 100 माइनस एक्स। क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिए, 100 माइनस एक्स की 1 से होगी, कितना आपका आ जाएगा ये 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू H √3। इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 आप देखिएगा, जो ये H का मान है H इज इक्वल टू X √3 पुट इन 2, इसको समीकरण नंबर 2 में रखिएगा। H के मान को समीकरण नंबर 2 में रखिए। H का मान क्या है, X √3 है, इसको कहाँ रखेंगे, समीकरण नंबर 2 में रख दिए बेटा। यहाँ पर ये आपके पास है 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू H √3, H √3 100 माइनस एक्स इज इक्वल टू X √3 और इंटू में ये √3 कितना होता है बेटा, ये 3 होता है, मीन्स 3x। यहाँ पर आ गया आपका 100 माइनस एक्स, इस x को ट्रांसपोर्ट कराइए, ये आपको हो जाएगा 3x प्लस x इज इक्वल टू 100, 3 एंड x 4x इज इक्वल टू 100, या 4x इज इक्वल टू 100, x इज इक्वल टू 100 अपॉन 4 मीन्स 25 मीटर। कितना आ गया यहाँ से 25 मीटर। x की वैल्यू आ गई कितनी, x इज इक्वल टू 25 मीटर। नोट डाउन, x इज इक्वल टू 25 मीटर, x की वैल्यू आ गई 25 मीटर, x इज इक्वल टू 25 मीटर। देन जो भी x का मान आया इसको पुट कर दिएगा इक्वेशन नंबर 1 में।
पुट इन इक्वेशन नंबर 1, पुट इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 में आप पुट कर देंगे x के मान को। सो h इज इक्वल टू x√3, यहाँ से आपका जाएगा h इज इक्वल टू 25√3, 25√3 मीटर। ये क्या आ गई आपकी स्तंभ की ऊंचाई आ गई, और x का मान आपका आ गया x इज इक्वल टू 25 मीटर। 25 मीटर x का मीन्स है pm, pm इज इक्वल टू 25 मीटर, एंड आपको चाहिए rm। सो rm कितना आपका आ जाएगा 100 माइनस x मीन्स 100 माइनस 25 इज इक्वल टू 75 मीटर। rm इज इक्वल टू 75 मीटर लिख देगा। अतः बिंदु M की P से दूरी, अतः बिंदु M की P से दूरी 25 मीटर, दूरी 25 मीटर व R से 75 मीटर दूरी है। ओके बड़ा, कितनी दूरी यहाँ पर है, बिंदु P से जो दूरी है वो कितनी 25 आई, और R से कितनी दूरी इसकी है 75 मीटर है। और जो आपका स्तंभ है, दोनों स्तंभों की ऊंचाई 25√3 मीटर है। कितने 25√3 मीटर है। ये थे आपके क्वेश्चंस के आंसर। ओके गाइस, नोट करिए। यदि आपको किसी भी क्वेश्चन में किसी भी प्रकार का डाउट हो, सो कमेंट सेक्शन में आके कमेंट करिएगा, आपका डाउट दूर किया जाएगा। और यदि आपको वीडियो और क्वेश्चंस अच्छे लगे हो तो वीडियो और क्वेश्चंस को लाइक एंड शेयर करिए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और यदि आपके दोस्तों ने अभी तक नहीं किया सब्सक्राइब, तो उनसे भी सब्सक्राइब कराइए। मिलता हूँ नेक्स्ट टाइम में एक नए क्वेश्चन के साथ में और नई वीडियो के साथ में। तब तक अपना ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।